एनसी हुकूमत में नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा है कि हम लोग नहीं जीतेंगे, हम लोग इनको भी जीतने नहीं देंगे। दिल्ली जाके ये बोलते थे कि आप कश्मीरियों के साथ जो चाहते हो करो। पैलेट गन्स इन्होंने लाए, PSAs का एक्ट इन्होंने लाया, जितनी है। और इस होली मंथ में मैं झूठ नहीं कहूँगी आपसे, मुझे इस पार्टी में आके आई फील कि मैं आई कैन ब्रीथ, मुझे सांस आ रही है। मैं यहाँ उठ के रोज़ आना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है एवरीबडी इज़ इक्वल। कश्मीर कन्वीनर के आज के शुमारे में हमारे साथ मौजूद है बिस्मा मीर, जिन्होंने हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया और उन्हें पीपल्स कॉन्फ्रेंस में एक ओहदे से भी नवाजा गया। बिस्मा मीर अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्टेट स्पोक्स पर्सन है। आज इनसे बातचीत करेंगे, कुछ सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मा मीर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी पड़ी, 5 साल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में उठना और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना? मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। 5 साल आई वर्कड वेरी हार्ड। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने लगन के साथ काम किया, दिन रात काम किया, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो या नॉर्मल मीडिया की बात हो। I used to work very hard and I couldn't get the credibility or any kind of appreciation for it. तो कहीं ना कहीं मेरी आइडियोलॉजी भी इन लोगों के साथ जो थी मैच नहीं होती थी। हम लोग कहीं पे किसी लेवल पे आके we couldn't accept the fact that I am somebody who is a common person and I actually belonged here विद द कॉमन पीपल। यहाँ जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अगर सजाद साहब की बात करें तो ही इज़ समबडी जो कि आप ऐसा समझें कि आपका एक दोस्त है, जिसके साथ आप एक दोस्त की तरह बात कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो हमारे प्रेसिडेंट है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, नहीं। ही इज़ अ वेरी काइंड मैन एंड पहले तो मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद मैं सजाद साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। आई एम सॉरी, उन्होंने मुझे ये पोजीशन दी जहाँ से मैं अभी लोगों तक अपनी आवाज़ रख पा रही हूँ, मैं लोगों तक अपनी बात रख पा रही हूँ, जिसके लिए मैं 5 साल तरस रही थी। मैं तरस रही थी कि मैं भी कभी बात कर पाऊँ इश्यूज़ को लेकर, या मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। अगर 5 साल आप ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं कहते थे कि मैं भी कभी अपनी बात जो है आगे बढ़ाना चाहती हूँ? देखिए, हाँ, बोला तो था, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपसे सच ही कहूँगी, 12 साल मेरी मदर ने एक छोटे ओहदे पे रह के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम किया और मैंने भी 5 साल इसी लॉयल्टी के आड़ में मैंने 5 साल दे दिए। लेकिन ये 5 साल जो थे, ये 5 साल मेरे पे 5 बरस की तरह गिर पड़े, क्योंकि 5 साल में मैंने ये देख लिया था कि कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं और मैं उस जगह खड़ी थी जहाँ से वो ज़्यादतियाँ शुरुआत हुई थी। मैं उस जगह पे स्टक हो गई थी। तो फिर एक दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डायनास्टिक रूल। मुझे इनके नीचे दबना नहीं है, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है। मेरा मोटिव है सर्विंग पीपल। 5 साल आपने गुलामी की, 5 साल में आपको ऐसा नहीं कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि 5 साल में मेरे साथ गलत हो रहा है या मुझे कोई ओहदा नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल, मैंने इस बारे में आवाज़ भी उठाई, लेकिन मुझे मेरे लीडर्स तक पहुंचने के लिए 10 और लोगों से होके जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरी कभी कम्युनिकेशन हुई नहीं डायरेक्ट उमर साहब से या फ़ारूक साहब से अबाउट वट एवर वॉज हैपनिंग। दे वर टॉर्चरिंग मी, दे यूज़ टू कॉल मी विद नेम्स। सांप बुलाते थे, कहते थे कि कल तक तो इसे बात करनी नहीं आती है, आज ये डायरेक्ट लीडरशिप से बात करने निकली है। क्योंकि मैं एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी और वहाँ पे आई वॉज अ थ्रेट टू एवरीबडी, because everybody in national conference is somebody's son or either somebody's daughter, और वो उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे जैसे आम लोग जो है, वो खानदानी राज करना चाहते हैं। जी, वो खानदानी राज ही चलाते आ रहे हैं और वही चलता आ रहा है। अब वो लोग लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं 370 का बोलकर।
5 साल में वहाँ रह के मैंने कोई काम नहीं देखा, मैंने कहीं पर ये नहीं देखा दैट दे रियली केयर अबाउट पीपल. ऑल दे केयर अबाउट इज देयर सोशल मीडिया, हाउ मेनी व्यूज एंड हाउ मेनी पीपल दे आर मेकिंग अ फूल, बी फूलिंग द पब्लिक. बट अल्टीमेटली यहाँ पे बात आती है एजुकेटेड मासेस की. जो एजुकेटेड मासेस है, आई डोंट थिंक दे विल बी फूल्ड बाय देम, क्योंकि पढ़ी लिखी आवाम को समझ आ गया है कि भाई 70 साल से जो है ये लोग हमारा खून चूस रहे हैं, हमारे बाप दादाओं का खून चूसा है, हमारा खून चूसा लेकिन है. इनका कहना है कि अब लोगों का खून चूसा जाता है. हमारे टाइम जो है लोग खुश थे, अभी भी लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए हुकूमत में. देखिए, ये तो कहने को तो ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इट इज़ क्लियरली विजिबल कि इनका जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे जा चुका है. आप मुझे बताइए, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का साइड नहीं ले रही यहाँ पे, बट ये लोग क्या डेवलपमेंट लेकर आए थे हमारे लिए? अगर इन्होंने 70 साल यहाँ पे राज किया, 70 साल यहाँ पे इन लोगों ने हुकूमत की, तो आप मुझे ये बात बताइए कि डेवलपमेंट के नाम पे एक भी चीज़ इन्होंने नहीं की है. फंड्स आते थे, वो फंड्स जाते कहाँ थे? इनका कहना है हॉस्पिटल्स हमने यहाँ पे बनाए, कॉलेज हमने यहाँ पे बनाए. एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज बनाने से आप पूरी सोसाइटी को, यू कैन नॉट हेल्प द एंटायर सोसाइटी. देयर आर वेरी मिनिमल इश्यूज जिनकी तरफ लोग हमारा जहन भी नहीं जाता है. लेकिन यहाँ पे एक बड़े मज़ेदार बात ये है कि सजाद साहब ऐसे नहीं है. सजाद साहब का विजन ही कुछ अलग है. सजाद साहब का मोटिव ही है डिग्निटी विद डेवलपमेंट. फिर क्या सोचते हैं आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया? देखिए, सजाद साहब डजंट ओनली वांट टू ब्रिंग द आइडेंटिटी ऑफ पीपल बैक, बट ही इज़ समबडी जो खुद को भी एक आम इंसान की तरफ ट्रीट करता है. वो ऐसे नहीं है कि जो कुछ ड्रामा करे, टोपी लगाए, कभी टोपी ना लगाए. ये जो, अच्छा चलिए आप मुझे ये बात बताइए, पिछले 5 सालों से यहाँ पे जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, उसके बाद से किलिंग्स को हम लोग कंपेयर करते हैं इनके रिजीम की किलिंग्स के साथ. क्या लगता है आपको कितना डिफरेंस है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन द किलिंग्स, बिकॉज इनके टाइम पे ये सिर्फ इतना करते थे, अपनी पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करते थे. फिर ये जाके जी दिल्ली जाके ये बोलते थे कि आप कश्मीरियों के साथ जो चाहते हो करो. पैलेट गन्स इन्होंने लाए, PSAs का एक्ट इन्होंने लाया, जितनी भी इनोसेंट किलिंग्स हुई, उमर अब्दुल्ला के टाइम पे 2008 में जो 140 चिल्ड्रन थे जिनकी हत्या हुई, उनके बारे में दे नेवर स्पोक अबाउट इट. इट इज़ वेरी क्लियर. देखिए, इनका विजन ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है लोगों के लिए कुछ करना. अगर इनको लोगों के लिए कुछ करना होता तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि इनके 3 MPs जो थे पार्लियामेंट में उस वक्त थे जबकि इनको आर्टिकल की बात उठानी चाहिए थी, लेकिन इन 3 MPs में से एक भी MP ने आर्टिकल की बात को नहीं छेड़ा है. ऑल्दो अगर इनके पास, मैं बोल रही हूँ, चलिए इनके पास चांस भी नहीं होता आर्टिकल के बारे में बात करने का, इस्तीफा दे देते ये लोग. अगर लोगों की इनको आइडेंटिटी की पड़ी थी, इनको कश्मीरियत की पड़ी थी, तो ये लोग इस्तीफा दे देते, कुछ तो करते, कोई तो एक ऐसी चीज़ करते, कोई एक रैली निकालते, कोई एक जुलूस निकालते जिसमें ये अपना जज्बा दिखा सकते थे कि हाँ दे केयर अबाउट पीपल. बट इनको तो सिर्फ ट्वीट करना आता है कहीं पे. ये 5 साल अगर आप वहाँ पे थे तो आपको किसी भी ओहदे से नहीं नवाजा था. जहाँ तक की बात है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे. जब आपने आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया तो अब आपको सीधे स्टेट स्पोक्स पर्सन का ओहदा दिया गया, तो क्या फील आपको हो रहा है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह. काफ़ी हमारा होली मंथ चल रहा है और इस होली मंथ में मैं झूठ नहीं कहूँगी आपसे, मुझे इस पार्टी में आके आई फील कि मैं आई कैन ब्रीथ, मुझे सांस आ रही है. मैं यहाँ उठ के रोज़ आना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है एवरीबडी इज़ इक्वल, एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेस. कोई किसी को खाना नहीं चाहता है, कोई किसी की गॉसिप नहीं कर रहा है, किसी को किसी का ज़िद नहीं है, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है कि भाई नहीं तू ये मत कर, भाई तू लीडरशिप से बात मत कर. ऐसी चीज़ें नहीं है यहाँ पे. यहाँ टॉक्सिसिटी तो है ही नहीं, ना NC के खिलाफ, ना PDP के खिलाफ, या जो भी बाकी मेन स्ट्रीम या पॉलिटिकल पार्टीज़
है, यहाँ हमारे अंदर किसी के खिलाफ भी कोई वेनम नहीं है। लेकिन अगर एनसी की बात की जाए ऑन द अदर साइड, मेरी जो फॉर्मर पार्टी थी, दे वर सो फुल ऑफ वेनम अगेंस्ट एवरीबडी। आप देखें, हम लोगों को बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम से पुकारते हैं, लेकिन ये बात तो कोई उठाता ही नहीं है कि बीजेपी को रास्ता किसने दिखाया जम्मू और कश्मीर की तरफ। किसने दिखाया रास्ता? एनसी ने दिखाया, उमर अब्दुल्ला ने दिखाया। वो उन्होंने दे क्रिएटेड एन अलायंस विद बीजेपी एंड दे लेट देम एंटर आवर वैली। और अब जब उनके पास पावर नहीं बची, अब ये लोग रो रहे हैं, इनको सिर्फ रोना आता है। हाँ जी, इस बात पे ट्वीट करें, हाँ जी इसको रीट्वीट करें, दैट इज देयर जॉब। इसके अलावा इनको कुछ नहीं पड़ी कि एम्प्लॉयमेंट का क्या चल रहा है। इलेक्शंस हो गए तो एनसी हुकूमत में आ गई। देखिए, एनसी हुकूमत में नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा है कि हम लोग नहीं जीतेंगे, हम लोग इनको भी जीतने नहीं दे रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम इनको जीतने दें या फिर से यहाँ पे डायनेस्टिक रूल का वो एक टाइम देखें। लोगों के पास एक ऐसा चांस है इस वक्त, इतने सालों से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि उनको वोट देने का चांस नहीं मिल रहा है, उनको चूज़ करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब जब फाइनली उनको मौका मिलेगा, जो नई जनरेशन है वो भी वोट डालेगी और जो पुरानी जनरेशन है वो भी वोट डालेगी। अगर आपको पहले ही लगा कि एनसी में ऐसे मतलब पहले साल या दूसरे साल में लगा होगा, फील हुआ होगा कि एनसी में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, तो 5 साल क्यों आपने ज़ाया किए वहाँ पे? देखिए, मैंने पहले जब मैंने ज्वाइन किया, आई वॉज मेयरली 19 और 20 एट दैट टाइम, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर एनी थिंग। व्हेन आई जॉइंड एनसी, उस टाइम पे मेरी मॉम और मेरे इमोशनल सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे पार्टी के साथ, और कहीं ना कहीं पे हम सिर्फ यही चीज़ के होप में थे कि शायद इन लोगों को कभी ना कभी तो दिखेगा। बट अल्टीमेटली ये लोग हमेशा मुझे पीछे ही धकेलते रहे। ये लोग कभी ही मुझे आगे नहीं, बीट छोटे से छोटा फोटोग्राफ खींचना हो या बड़े से बड़ा कोई मीटिंग हो, दे नेवर यूज्ड टू कॉल मी। बट ऑन द अदर साइड, जब इनकी मीडिया की बात आती थी, मीडिया संभालने की बात आती थी या फिर कहीं पे डिफेंड करने की बात आती थी, तो इफ़रा जान नहीं उठती थी तब बात करने के लिए। सारा हयात मीडिया पे तो इफ़रा जानी ज़्यादातर देखने को मिलती है। देखिए, बात अगर आप वर्चुअल इसकी टेलीविजन या प्रिंट मीडिया की बात करें तो या शी वाज गिवन द चांस टू स्पीक, शी स्पोक। बट आई वाज इन द मीडिया टीम, और मेरी मीडिया टीम में माई जॉब वाज टू डिफेंड एवरीबडी एंड आई यूज टू डिफेंड एवरीबडी एट ऑल द टाइम। इनफैक्ट समटाइम्स तो मिडनाइट्स में आई यूज टू ट्वीट टू पीपल, टू बिग पीपल, एंड आई यूज टू मेक बिग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टफ। लेकिन ऑल ऑफ दैट वाज इट ऑल गॉट इनटू वेन। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था मेरे होने से या नहीं होने से। और फिर पिछले साल माई मॉम एंड माई फादर, बोथ ऑफ देम, दे गॉट वेरी सिक। वो इतने बीमार हो गए कि मुझे मतलब लग रहा था कि शायद मैं दुनिया में अकेली ना रह जाऊं। और उसके बाद इन लोगों में से एक भी शख्स ने हमें फ़ोन कॉल या हाल चाल नहीं पूछा है, जबकि मेरी मदर ने 12 साल कंटिन्यूसली इनके लिए काम किया, और मैं 5 साल, मेरा तो मीडिया का काम था, मेरा तो सेल फ़ोन या लैपटॉप से ज़्यादा काम होता था, लेकिन मैं फिर भी रोज़ ऑफिस जाया करती थी। फिर भी आई यूज़ टू मेक श्योर दैट आई गो एंड आई डू माई वर्क, रेगुलर चोज। बट वहाँ की जो लीडरशिप है, दे आर वेरी वेग। उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ ये जी अभी पीडीपी की हुकूमत चल रही है, चलो जी पीडीपी को बीजेपी की ए टीम या बी टीम बना देते हैं। सजाद लोन थोड़ा लोगों में ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो चलो जी इनको बी टीम सी टीम बनाते हैं। ये लोग नहीं थे बी टीम सी टीम जब इन लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर इतना जुल्म किया लोगों पर। अफजल गुरु की फांसी के टाइम पे क्या लगता है आपको, सीएम के दस्तखत साइन के बगैर कुछ हो सकता है? फांसी मिल सकती थी उनको? नहीं। जब बाप की हुकूमत थी तब मकबूल भट्ट का ही इंसिडेंट ले लीजिए। वाई डोंट दे टॉक अबाउट दीज केसेस? आसिया नीलोफर केस, इन चीज़ों पे तो उमर साहब के ट्विटर अकाउंट से कभी कोई ट्वीट नहीं आया है। इन चीज़ों का तो वो लोग कभी जिक्र नहीं करते। उनके अगर आप इफ़रा जान की बात ले लें, इफ़रा के जितने भी इंटरव्यूज़ मैं अभी तक देख रही हूँ, वो आइदर दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल
either they are talking about bad about other political parties, but वो लोग issues की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे youth जो है, अभी maximum youth जो है वो drugs में गिरा पड़ा है, employment कहीं पे है नहीं, और हम लोग there is a lot of chaos right now going on in Kashmir and nobody is talking about it. Thank you so much. Mohit, PTC.